सुनिए कहानी कलावंत। छोटे पर्दे पर वेब सीरीज हीरा मंडी देखते हुए मुझे बहुत साल पहले का एक वाकया याद आ गया, वह भी छठे दशक का। मैं हॉस्टल से दिवाली की छुट्टियों में घर आई थी। भाई वकील थे, उनका दफ्तर घर पर ही था। जब उन्हें अंदर से किसी को बुलाना होता तो घंटी बजाते थे। उस दिन उनका छुट्टी का दिन था। घंटी सुनकर मैं दौड़कर गई ऑफिस के दरवाजे तक। वहाँ देखा एक बुजुर्गवार सभ्य संभ्रांत सी महिला खड़ी है, बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्रभावशाली। बाल सन के समान सफ़ेद थे, पर चेहरा दमक रहा था। मुंह में पान रचा हुआ था। सफ़ेद साड़ी उल्टे पल्लू में लपेटे हुई थी। लगा जैसे चले जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी। भैया ने कहा, इनको अंदर ले जाओ, कुछ नाश्ता वाश्ता करा दो। मैंने उन्हें नमस्ते किया और कहा, आइए अंदर आइए। वे कहने लगी, यहाँ से नहीं, पीछे के दरवाजे से चलेंगे। मैं उन्हें पीछे के दरवाजे से ले गई। पीछे का दरवाज़ा आंगन में खुलता था। वहाँ पत्थर की बेंचें लगी थीं। वे एक बेंच पर बैठ गईं। मैं अंदर रसोई घर की तरफ गई कि उनके लिए पानी ले आऊं और अम्मा को बतला दूं कि कोई महिला आई हैं जिन्हें मैं पहचानती नहीं हूँ। अम्मा बोली, हम तो रसोई छोड़कर बाहर नहीं आ सकते, पूजा के पकवान बिगड़ जाएंगे। तुम देख लो, जैसे स्वागत करना हो कर लो, बातचीत भी तुम ही कर लेना। मैं लोटा ग्लास लेकर बाहर आई, उन्हें पानी दिया। वे बोली, ऐसे पिला दो, और अपनी हथेली से चुल्लू बनाकर बोली, इसमें डाल दो। मैंने डाल दिया। पानी पी के बोली, बेटा, हम तुम्हारे बर्तनों में नहीं खा पी सकते हैं, हमारी छूत लगती है। मैंने उन्हें देखा, वे हरिजन वर्ग की तो लगती ही नहीं थी, एक अन्य जाति धर्म की भी नहीं थी, बूंदा लगाए हुए थी। वे ही बोली, हम तो तवायफ हैं, तवायफ, और भले घरों में हमारी छूत मानी जाती है, हम सामने की ड्योहड़ी से भी नहीं आते जाते। मैं दंग रह गई। क्या बोलती? बात कुछ समझ नहीं आई। मैंने तो यह तवायफ शब्द केवल कहानी किस्सों में या सिनेमा में सुना था और बड़ा रहस्यमय सा लगता था। मैं अवाक हो गई। फिर वे खुद ही कहने लगी, हम ख़ानदानी तवायफ हैं। राजी महाराजी लोग बनारस से हमारी नानी परनानी को इस शहर में ले आए थे, तब से हम यहीं हैं। हमारे यहाँ गाने बजाने कथक करने की रवायत है। हम कलाकार हैं, पर बेटा, हमें समाज में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। जब से देश आज़ाद हो गया तो तुम्हारे पिताजी जैसे कुछ समाज सुधारक लोगों ने हमें भी कुछ समझा है, हमारी ज़िंदगी को इज़्ज़त बख्शी है, हमारे लड़कों को काम दिलवाया और हमारी लड़कियों को स्कूल कॉलेज भेजा। हालांकि हमारे बच्चे अपनी पहचान जाहिर नहीं करते। हमारे लिए वजीफ़ा बनवा दिया गया है, मतलब हमें सरकार की तरफ से कुछ धन हर महीने खर्चे के लिए मिल जाता है। मैं मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुन रही थी। कहने लगी, नाच तो अब कतई बंद कर दिया गया है। उम्र के कारण हमारा गाना वैसे ही छूट गया था, पर अपने बेटे बेटियों को हम अभी भी मौसीकी की तालीम देते हैं। रेडियो के लिए, त्योहारों के लिए, संगीत समारोहों के लिए तैयार करते हैं। सच्ची खरी से चीज़ सिखाते हैं। यह तो हमारा ख़ानदानी हुनर है, बड़ी मुश्किल से हासिल किया है हमने। हमारे यहाँ घंटों घंटों रियाज़ करवाया जाता है। उनकी बातों से मुझे उत्सुकता हो रही थी, क्योंकि मैं भी बीए में संगीत सीख रही थी। मैंने पूछा, अब क्या क्या गाती हैं? बोली, हम सब गाते हैं बेटा, कच्चा पक्का सभी किस्म का गाना, गीत, गज़ल, भजन, ठुमरी, होरी, टप्पा, राग रागनी, सबकी तालीम मिलती है हमें। बड़ी कड़क कड़क शिक्षा होती है हमारी। न दिन का ख्याल, न रात का, न भूख का, न प्यास का। बड़ा कठिन जीवन है हम लोगों का। तब था कि शहर के कद्रदानों की को भी संभालो, अपना डेरा भी संभालो और ख़ुद को भी खूबसूरत बनाए रखो। और अब बच्चियां किताबें भी संभालें,
रोटी पानी भी संभालें और संगीत का रियाज भी। अब नौकर चाकर तो रहे नहीं हमारे। मैंने उनसे कहा, एक आध चीज़ सुना दीजिए। बोली, अरे हम गाएंगे तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। हमारी रियाजी आवाज़ बड़ी तेज़ होती है, लेकिन तुम प्यार से कह रही हो तो हम एक ठुमरी सुना देते हैं। उन्होंने बड़ी मधुरता से गुनगुनाया, एही ठैया मुतिया हिराइली हो रामा। वो मुझे अभी तक याद है। फिर वे संगीत की बातों में ही खो गईं। कितनी साफ ज़ुबान थी, उर्दू और बुंदेली मिली हुई। बात करने का कैसा अनोखा अंदाज था, कैसे हाव भाव थे कि बांध ही लेते थे। सब याद है मुझे। मुझे ध्यान आया कि मैंने उन्हें नाश्ता नहीं कराया। मैं अंदर गई, एक तश्तरी में बहुत कुछ रख कर ले आई। वे बोली, बेटा हम तुम्हारे बर्तनों में नहीं खा सकते हैं। उन्होंने अपना रुमाल फैलाया और उसी में नाश्ते का सामान बांध लिया। फिर बोली, तुम्हारा दिया फिर भी तो नहीं सकते। पोटली बांधते हुए बोली, आज बड़ा अच्छा दिन रहा। हम वकील साहब के पास आए थे कि हमारा वजीफ़ा सरकार से अपील करके बढ़वा दें। उनने तसल्ली दी है कि हमारा काम हो जाएगा। और फिर तुम प्यारी सी बिटिया मिल गई, इतनी चर्चा हो गई। देखो तुम्हें एक बात बता दें, तुम संगीत सीख रही हो ना। संगीत बड़ी कठिन साधना है। एक एक सुर को पकड़ने और लगाने की समझ होना चाहिए। गले की बारीकियों का, खटका मुर्की का ख्याल रखना पड़ता है। कहकर वे खड़ी हो गईं। शाम घिर चली है, हम चलते हैं। वे चलने लगीं तो मैंने झुककर उनके पैर छू लिए। वे एकदम से पीछे हट गईं, डपट कर बोलीं, अरे ये क्या कर रही हो? कुंवारी लड़कियां हमारा दामन नहीं छूती हैं और तुम पैर छू रही हो, हमें पाप में डाल रही हो। मैंने कहा, आप कलावंत हैं, संगीत की गुरु हैं, बड़ी साधिका हैं। आपका अभिवादन करके मुझे आशीष ही तो मिलेगा ना। पर वे तमक कर सड़क पर खड़े तांगे तक पहुंच गईं। मैं अपराध बोध में पीछे पीछे गई। तांगे के नीचे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। वे मुस्कुरा दी और मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद सा कुछ बुदबुदाने लगी। उस समय वे समाज के बंधन भूल गई थीं। वे केवल एक महिमामयी, गरिमामयी, गर्व से भरी कलावंत थीं। अपनी निर्धनता में भी, विपन्नता में भी कितनी धनाढ्य लग रही थीं। पता नहीं शहर के किस मोहल्ले में उन्हें तांगे वाला ले गया होगा कि फिर वे कभी नहीं मिली। और उस उम्र में इतना तो मैं समझती थी कि घर में ऐसे लोगों के जिक्र किए नहीं जाते हैं।